राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुश्री गोस्वामी। ब्रज मंडल की अगर बात करें तो यहाँ भगवान राधा कृष्ण का हर समय कीर्तन दर्शन उनकी चर्चा होती है, लेकिन आज फिलहाल कुछ दिनों से जो एक ताज़ा प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है कि राधा रानी के प्रति कथाभ्यास द्वारा जो की गई टिप्पणी को लेकर ब्रजवासियों में, संतों में, महंतों में और कथाभ्यासों में और राधा कृष्ण के भक्तों में भारी आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज इसी संदर्भ में मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं ब्रज के एक मूर्धन विद्वान, भागवत कथा के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी। आइए उनसे जानते हैं इस पूरे प्रकरण पर क्या विचार हैं आपके। जय जय श्री राधे। तिलक पत्रिका के समस्त श्रोताओं को मेरी ओर से जय श्री राधे। वर्तमान में जो ये प्रसंग चल रहा है वो निश्चित रूप से पीड़ादायक है, कष्टकारक है। इसमें पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री किशोरी जी अयोनिजा हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए भी हम यदि कुछ कहते हैं तो बहुत सोच करके बोलना पड़ता है। व्यासपीठ पर कभी कभी हम लोगों ने देखा है, और जैसा कि ये विवाद चल भी रहा है, जब सरस्वती वाणी पर बैठ करके नृत्य करती है तो ठाकुर के गुणानुवाद करवाती है, पर कभी कभी जब सरस्वती उल्टा बैठ करके बमन करती है तो वाणी का फिसलना हो जाता है। इसमें निश्चित रूप से ब्रजवासियों की भावना तो आहत हो ही रही है। शास्त्रों में कई चीज ऐसी हैं जिनको हम लोग नहीं बोलते हैं। क्यों? परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा था कि बेटा एक बात ध्यान रख लेना कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यदि कोई चीज लोक विरुद्ध हो, एक तो होती है भावना का विकृत होना और एक होता है भावना का आहत होना। दोनों ही चीजों को हम लोगों को वाणी से, जब हम समूह के बीच में बोलते हैं, हमको हजारों हजारों लोग सुनते हैं, तो वहां पर हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए और हम लोग बोलते भी नहीं हैं। जो विवाद चल रहा है, जिन्होंने कहा है, मेरे अतिशय प्रिय वो मध्य प्रदेश में मैं भी जाता हूं और उनको सुनता हूं और उन्होंने मुझे भी सुना है कई बार, वृंदावन में भी। लेकिन श्री किशोरी जी के संबंध में परम श्रद्धेय पदवाक्य प्रमाण पारावारीण यतचक्र चूड़ामणि श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, ऐसा मैंने पूज्य पिताश्री से सुना है कि यहाँ मिर्जापुर वाली धर्मशाला जो थी, वहाँ पर राधा तत्व के ऊपर जब बोलने आए थे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि इस वर्ष मैं राधा तत्व पर नहीं बोलूँगा, मैं अगले वर्ष बोलूँगा। तो राधा रानी के ऊपर बोलना ये वैदुष्य का प्रमाण नहीं, ये तो कृपा का प्रमाण होता है। और बिना कृपा के तो राधा रानी पर बोलना भी, हम लोग ये सोचते हैं कि किशोरी जी तो कृपा नहीं करती हैं, तब तक कुछ नहीं है। और अब जैसे अय्यप्पा का प्रकरण है तो शिव पुराण में भी और श्रीमद् भागवत में भी मोहिनी और शंकर का प्रकरण है, नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि कई चीजों से भावना विकृत यदि होती हो तो हमें वो चीजों को नहीं बोलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि अपनी अपनी भावनाओं के द्वारा लोग अपनी अपनी श्रद्धाओं को, अरे हम तो लोग वो हैं जो सुपारी पर कलावा बांधते हैं तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं, मिट्टी के डेले पर मोली बांध देते हैं तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। तो अपनी अपनी छोटी छोटी भावनाओं में लोग जी रहे हैं, किसी की भावना को भी आहत करना ये कदापि उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने तो, जी मिश्रा जी ने तो साफ अभी तक वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्रमाण है, मैंने जो कहा है सत्य कहा है। यानी कि राधा रानी बरसाना की नहीं थी, केवल एक दिन जाती थी। उनके पति श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। इस बात पे आज भी अड़ेगे और वो कह रहे हैं जिसको शंका है या विरोध है वो आ जाए मेरे पास प्रमाण है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों के प्रमाण हैं और मैं तो यही कहूँगा कि अब जो ब्रजवासियों के हृदय में पीड़ा पहुँची है, तुम्हारे ऐसे उन प्रमाणों का लेकर हम क्या करेंगे। तो इसी तरह से जो भी शिव पुराण करते हैं, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण करते हैं, हरिवंश पुराण करते हैं, उससे उन पुराणों का प्रचार नहीं हुआ। भागवत करते हैं, हमारा प्रचार हुआ है। तो पहले भी केदार की महिमा थी, पहले भी काशी की महिमा थी, पहले भी, अब देखिए वृंदावन। अब हम लोग ये कहने लग जाएंगे कि जब से हमने भागवत की कथा चालू की है तो बिहारी जी में और वृंदावन में भीड़ हो गई ना, कदापि नहीं।
बल्कि हम ये कहेंगे कि जब से हमने भागवत पकड़ा है, भागवत का ग्रंथ हमने स्वीकार किया है, भागवत जी की कृपा हम पर हुई है, तो बाकी बिहारी कृपा करने लग गए। तो भावनाओं को ये सोच करके बोलना चाहिए। जो वाक्य हैं उनको बहुत, क्योंकि व्यास है ना, आप लोगों को यानी व्यास लोगों को बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। आप एक वाणी से बोलेंगे, रिटर्न में कई वाणियाँ आती हैं, इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। और किशोरी जी तो हमारी सर्वस्व है ब्रजवासियों की। ब्रजेश्वरी कहा गया है, ठाकुर जी को तो फिर भी ग्वारिया ठाकुर कहा गया है, लेकिन किशोरी जी तो ब्रज की मालकिन है, स्वामिनी है, राशेश्वरी हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा सो बाहर, हरिहु को न निहार। जब यहाँ तक ये भावना आ जाती है तो निश्चित रूप से नाम रूप लीला धाम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये 4 मार्ग बतलाए गए हैं। तो धाम जो सेवा है वो धामवासियों की भावना आहत हो तो उसमें से साधना का एक स्तंभ कमजोर पड़ता है। लेकिन धामवासियों के बारे में, क्योंकि धामवासियों को पीड़ा हुई है, वो विरोध कर रहे हैं ब्रज के ब्रजवासी हों या कथा व्यास, तो उनको लेकर तो उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो धेन का असुर है। नहीं, अब देखिए एक बात ये समझ लीजिएगा कि वाणी से कोई भी चीज़ हम बोलेंगे तो बात विवाद से विवाद और बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि हम तो एक बात कहेंगे, अब मेरे पास में उनका भी संपर्क नहीं है, मैं तो उनसे भी विनय निवेदन कर सकता हूँ कि आप आएँ और ब्रजवासियों के बीच में तो आप कथा करके गए कोसी में। आप सोचिए ब्रजवासियों ने आपको कितना प्यार दिया है। तो बरसाना और राधा रानी अलग नहीं है, जो बरसाना है वही किशोरी जी हैं, किशोरी जी हैं वही बरसाना है। और रावल तो ननिहाल है भाई किशोरी जी की। इस तरह से भावनाओं को नहीं, वो कहाँ की थी, इस तरह से देवता एक परिधि में बसे हुए नहीं होते हैं। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जब यहाँ पर ये भावना आ जाती है तो किशोरी जी कृपा करने वाली हैं और राधा कृष्ण सर्वत्र के हैं। आशीष जी, उन्होंने तो आप क्योंकि भागवत वक्ता भी हैं, उन्होंने तो जब एक बात एक चैनल पे ये भी कही है कि कुछ जो वृंदावन के भागवत वक्ता मेरा विरोध कर रहे हैं, वो मेरी जो प्रसिद्धि है उसको देखकर शायद वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ज्वेलसी है, द्वेष भावना, इसलिए वो विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कृपा करे उनकी कथाएं और चलें, खूब कथा करें वो। किंतु जहाँ तक जलने की बात है, कोई जलना नहीं है, भावना की बात है। वो किशोरी जी के लिए बोले कि जय जय श्री राधे किशोरी जी हमारी हैं, तो जिन्होंने ये विवादित बात कही है वो भी हमारे हैं। गुणन को पूछें ऐसे हैं श्री कृष्ण चंद्र, और बिना गुण रीझ है सो वृषभानु की किशोरी है। तो बिना गुण के किशोरी जी रीझ जाती हैं। और यदि आप उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो वो एक हमारे वृंदावन का ब्रज का भाव है, जो ठाकुर जी मोर पंख क्यों लगाते हैं। राधा प्रिय मयूरस्यो पत्रम राधा निवेक्षणम विवर्त सिरसा कृष्णो भगवान हरिरभ्ययो। जो हो गया सो तो बोल गया, सो बोल गया, तीर तो निकल गया सो निकल गया। लेकिन हम आगे इस चीज़ का ध्यान दें, और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। एक प्रमाण होता है, एक प्रेम होता है, और ब्रजभूमि तो प्रेम की भूमि है। प्रमाण तो यहाँ के ब्रजवासी छोटे छोटे बच्चे और यहाँ वृंदावन में आकर देखें, एक एक लीला के अध्याय उनको कंठ हैं। तो इसलिए ब्रजवासियों के और जो तीर्थ पुरोहित हैं वो यहाँ के सम्माननीय हैं, और आप कथावाचक हैं इसलिए आप भी सम्माननीय हैं। बशर्ते किशोरी जी और ठाकुर जी गोवर्धन नाथ ब्रज से कोई ब्रजवासी समझौता नहीं करता है। आप शिव पुराण के वक्ता हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, हम इसकी अवधारणा करते हैं भगवान शंकर के चरणों में। तो सत्य शिव माने कल्याणकारी हो, और सत्य सुंदर माने श्रृंगार किया हो। नग्न सत्य को समाज स्वीकार नहीं करता है। जैसे छोटा एक बालक है और उससे ये पूछा जाए उसकी माँ की ओर इशारा करके कि ये बेटा इसका परिचय दे, ये कौन है, अगर वो कह दे ये मेरी बाप की लोगाई है, तो वो अशिष्ट बालक माना जाएगा। तो इसलिए अगर वही ये कह दे ये मेरी पूजनीय माँ है, और वो चरणों में प्रणाम कर दे और उससे लिपट जाए, और तो वो बालक संस्कारित माना जाएगा। शास्त्री जी ने बड़े ही एक सिद्धांतिक बातों को बताते हुए इस प्रकरण पर अपने विचार रखे, और उन्होंने सार कह डाला कि जो प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरे पास प्रमाण है, तो उन्होंने कहा ब्रज में प्रमाण की नहीं प्रेम की जरूरत है। तो हम भी यही चाहेंगे कि ऐसे मामले पर जो व्यास हैं वो ऐसे
अपनी सदी हुई वाणी से ऐसे शब्द कहें जिससे कि लोक कल्याण हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, और तभी ये जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी कि लोगों को अपनी कथा के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से भगवान की शरणागति में लाएं, उनसे जोड़ें, ना कि उनसे तोड़ें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।